दोस्तों, नरेश मीणा और उसके 18 साथियों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। जी हां दोस्तों, उनकी रिहाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार आगे खिसक रही है, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है और पूरा मामला क्या है। दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव में थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए नरेश मीणा करीब 2 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए सर्व समाज ने 2 बार महापंचायत भी की है। बावजूद इसके अभी तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर उन्हें रिहा क्यों नहीं कर रही। क्यों नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही। नरेश मीणा और उनके 18 साथियों के लिए आज सुनवाई होने वाली है। 4 तारीख की सुनवाई टल गई थी क्योंकि जज छुट्टी पर थे, लेकिन उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मिली। तो आज 6 जनवरी की तारीख है और राज्य हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका और उसके 18 साथियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हालांकि यह सुनवाई पहले टल चुकी थी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि नरेश मीणा के 40 साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जिससे यह माना जा रहा है कि नरेश मीणा को भी जल्द ही रिहाई मिल सकती है। राजस्थान सरकार के लिए मामला एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नगर फोर्ट में हुई महापंचायत ने सरकार की टेंशन को और बढ़ा दिया है। इस महापंचायत में प्रहलाद गुंजल, करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जैसे बड़े नेता मौजूद थे। प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भरते हुए कहा था कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, वरना अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। तो जयपुर में महापड़ाव करने से पहले अगर नरेश मीणा की रिहाई हो जाती है तो सरकार की मुश्किलें कम हो सकती हैं, क्योंकि नगर फोर्ट में हुई महापंचायत में सरकार को खुली चुनौती दे दी थी और उस महापंचायत में लाखों की भीड़ जुटी थी, जिसने सबको चौंका दिया था कि नरेश मीणा की ताकत कितनी बड़ी है। दोस्तों, बात करते हैं नरेश मीणा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की। तो 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने गांव को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। इस दौरान नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए, लेकिन मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों को एसडीएम ने जबरन मतदान करवा दिया। उसके बाद नरेश मीणा गुस्सा हो गए और एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था और तभी से वह जेल में बंद हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि महापंचायत और बढ़ते जन दबाव के कारण अब सरकार को नरेश मीणा की रिहाई पर विचार करना ही पड़ेगा। सरकार के लिए यह मुश्किल सवाल बन चुका है, क्योंकि नरेश मीणा की रिहाई का मामला न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि सामाजिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह देखना होगा कि आज नरेश मीणा की रिहाई हो पाती है या फिर नहीं। इस मामले में क्या कोई नया मोड़ आएगा, यह सवाल अब सबके मन में है और इसी के जवाब का इंतजार भी है। बाकी समय ही बताएगा कि इस केस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यह मामला राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकता है। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर बढ़ते दबाव और महापंचायत के बाद राजस्थान सरकार पर भी दबाव बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि नरेश मीणा की रिहाई होती है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। मैं विनीत चौधरी, धन्यवाद।